महिमा अपने आप में बहुत अनंत गुण है। सूर्य ग्रहण वाले दिन दान पुण्य सत्कर्म जप इन सब चीजों की बहुत बड़ी महिमा है। ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर किया गया सत्कर्म दान पुण्य यहां लिखा है अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देता है। ये वह अश्वमेध यज्ञ है जो भगवान राम ने किया था, बहुत बड़ा यज्ञ था। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि एकादशी उससे भी ऊपर है। फिर कहा जो कोई व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कराता है उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य है। एकादशी के बाद में जो द्वादशी आती है, हर द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराना, उस अश्वमेध यज्ञ से 10 गुना ज्यादा पुण्य। मेरी कथा में कभी आपने शायद सुना हो, मैंने शायद बोला हो कि 11 के बाद यदि आप एक ब्राह्मण को भी भोजन करा देते हर द्वादशी को, अनंत गुना 11 का पुण्य बढ़ जाता। इसमें तो लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़ के, ऐसा लिखा है। और क्या लिखा है इसमें? और इसमें ये लिखा है कि आप 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराते हैं। 100 ब्रह्मचारी, ब्राह्मणों के बच्चे। ब्रह्मचारी यूं तो हर ब्राह्मण को भोजन कराने का फल है, पुण्य है, लेकिन इसमें यह भी तो लिखा है तो वह ब्राह्मण 1000 और ये 100 एक बराबर का आ गया। इसलिए मेरी इन ब्रह्मचारियों के प्रति बड़ी श्रद्धा है। ये गुरुकुल के जो बटक हैं, बटुका, भारी श्रद्धा है। ग्रंथों में इनकी महिमा पड़ी है। ब्रह्म संयमित होकर के तीनों कालों में संध्या करके वेद पाठ करके आचरणबद्ध होकर के अपना जीवन आगे के लिए अग्रसर कर रहे हैं। तो क्या कहा गया उसके लिए? उसके लिए कहा गया कि अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर उसका फल है। फिर लिखा है यहां पर 1000 ब्राह्मण 100 ब्रह्मचारी। फिर लिखा है कि 100 ब्रह्मचारियों को आप भोजन कराते हैं, उससे 1000 गुना पुण्य भूमि दान, 1000 गुना। मेरे पास एकादशी की किताब है और मैं बिना पुराण के तो कोई बात, बिना प्रमाण के तो कोई बातें नहीं करता। इसलिए तो मैं आपको बीच बीच में बहुत बोल रहा था कि आप अपना ये भूमि दान का सहयोग आप 11 के लिए रखिए, एकादशी के लिए रखिए। ये थोड़ी है कि मैं कोई अपनी मन मुताबिक, कोई मन में ऐसी कोई स्वार्थ की बात है, मैं ऐसा बोल दूंगा तो आप सब लोग सहयोग कर देंगे। नहीं, सहयोग तो आप वैसे भी कर देंगे, तो ये सब बातें मुझे करने की जरूरत क्या होगी? तो उसके एक महिमा है। आप ब्रह्मचारी को भोजन कराते हैं, उसका भारी पुण्य अश्वमेध यज्ञ से ज्यादा है, लेकिन भूमि दान का उससे भी बढ़ के। क्योंकि ऊपर आकाश, नीचे सागर रहेंगे, धरती कहीं जाने वाली नहीं है, पृथ्वी। ऐसे कुछ दान है, उसको अक्षय दान कहते हैं। तो भूमि दान का नाम उसमें आता है। तो भूमि दान करने का जो फल है वो ब्राह्मण भोजन से भी जाती है। आप कुछ बातें लिख लें, भगवान करे ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो, आप द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन भी कराते रहें, आप भूमि दान भी कर लें। लिखा है कि भूमि दान से भी और ज्यादा गुना फल है, वो है कन्यादान। किसी गरीब अनाथ की बेटी का आप विवाह कर देते हैं, आपके घर में 100 कन्याओं का जन्म हुआ हो, आपने अपने घर में 100 बेटियों का कन्यादान किया है, एक गरीब की बेटी का आपने विवाह कर दिया, उसका फल उसके एक बराबर है। कन्यादान की इतनी बड़ी महिमा है। फिर इसमें लिखा हुआ है
कन्यादान का भी जो पुण्य है उसका 10 गुना ज्यादा विद्यादान। किसी गरीब के बच्चे को आप पढ़ा लिखा दें, उसको कपड़ा लत्ता की व्यवस्था कर दें, उसके भोजन की व्यवस्था कर दें, उसके लिए कॉपी किताब की व्यवस्था कर दें, उसके लिए फीस की व्यवस्था कर दें, ये विद्यादान कन्यादान से भी ऊपर बता दिया। इसलिए तो तुलसी वन आश्रम तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना करके गुरुकुल चलाता है। ये सब ग्रंथों में पढ़ पढ़ करके, मैंने आपको तो बहुत बाद में बातें ये बताई, पहले उसके ऊपर खुद चलने की कोशिश की। यह बात मैंने 2011 की इसी निर्जला एकादशी के समय पर इसका ये महात्म्य में पढ़ा था। जेठ में एकादशी पड़ी, जैसे ही जुलाई आई हमें जाना था उज्जैन में राम कथा महाकाल भगवान परिसर में। शायद वो आपने राम कथा सुनी होगी, जिसमें बर्फ के शिवलिंग बना करके और उस राम कथा में अद्भुत महाअभिषेक किया था। ये 2011 में इसी लाइन को पढ़ करके ये तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना की गई। यहाँ हर वर्ष सैकड़ों ब्राह्मण बच्चे विद्या अध्ययन कर रहे हैं, बड़े पुण्य की बात है ये। तो विद्या की महिमा उससे भी ज्यादा बताई। लिखा हुआ कि विद्यादान से भी और 10 गुना ज्यादा पुण्य किसी भूखे को आप भोजन कराते हैं। जो ये शाम को जो भंडारा चलता है वो इसी में ही है, जो ये पंक्ति बोली जा रही है। सुबह खिचड़ी चलती है जगन्नाथ भगवान के नाम से। आज तो संपूर्ण फलाहार की व्यवस्था की गई है। शाम को यह भंडारा है। यह बहुत सर्वोच्च बताया गया। और सुन लीजिए फिर ये क्या लिखा है। ये हाँ, उससे भी यहां वृक्ष की और महिमा बताइए, पेड़ की। यहां लिखा हुआ है कि एक पेड़ लगाना 10 पुत्रों का लालन पालन जीवन भर के बराबर। ऐसा महाभारत के वन पर्व में भी लिखा है। वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा। ऐसा बताते हैं यदि किसी को संतान बच्चे ना हो या बच्चे हो वो धोखा दे दें। यदि किसी ने अपने हाथ से वृक्ष लगाया है तो अपने दाता की मृत्यु के बाद वह वृक्ष कोई न कोई रूप धारण करके गया जी में पिंडदान करने को जाता है। ऐसा महाभारत के वन पर्व में वृक्ष की महिमा में ऐसा लिखा है।